नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के बज चुके हैं 7 में। निधि चतुर्वेदी आपके साथ करेंगे शुरुआत खास पेशकश की। बात करेंगे पाकिस्तान की खुरासान वाली साजिश पर हुए बड़े खुलासों की। भारत के खिलाफ ही पाकिस्तान की वो साजिश है जिसके बारे में भारतीय खुफिया एजेंसीज को अंदेशा उस वक्त से था जिस वक्त से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, और यह अंदेशा अब और सच साबित होता भी दिख रहा, क्योंकि खबर ये आ गई कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS स्टेट खुरासान के आतंकियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ बड़े हमलों के लिए कर सकती है। ISIS खुरासान के ये वो आतंकी हैं जिन्हें तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जेलों से रिहा किया था। ये कितना बड़ा खतरा है इसका अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि यही इस्लामिक स्टेट खुरासान काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले के लिए भी जिम्मेदार है, और पाकिस्तान अब इसी खुरासान के आतंकियों को साथ मिलाकर भारत में हमले की साजिश में रच रहा है, भारत के खिलाफ साजिश बुन रहा है। एक रिपोर्ट। पाकिस्तान की ISI ने रची बहुत बड़ी साजिश। भारत में हमले का प्लान वाया अफगानिस्तान। हाथ में रहो बाजवा इमरान और ISIS खुरासान। वरना अंजाम भुगतेगा पूरा आतंकिस्तान। तालिबान ने करीब 25 दिन पहले जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो शिबर खान और काबुल से ये दो तस्वीरें सामने आई थी जो उस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा और चिंता का विषय बन गई थी। इसकी वजह ये थी कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद शिबर खान और काबुल से 2 दिन के अंदर ही सैकड़ों आतंकियों को जेल से रिहा कर दिया था, और जेल से छूटे इनमें से कई कैदी न सिर्फ अफगानिस्तान में कई बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार थे, बल्कि इनमें से कई आतंकवादी इस्लामिक स्टेट खुरासान से भी सीधे तौर पर जुड़े थे। अब भारतीय खुफिया एजेंसियों को सावधान करने वाली जानकारी यह मिली है कि पाकिस्तान की ISI इस्लामिक स्टेट खुरासान के इन्हीं खूंखार आतंकियों की मदद से भारत में बड़े हमले कराने की साजिश रच रही है। जी न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि अफगानिस्तान की जेलों से रिहा खुरासान के इन आतंकवादियों को ISI अफगान फोर्सेस से लूटे गए हथियारों के जखीरे को तालिबान की मदद से मुहैया करा सकती है। जानकारी ये भी मिली है कि इन आतंकियों को हथियारों से लैस करने के बाद ISI इन्हें LOC के बेहद नजदीक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बनाए गए टेरर कैंपों में भेज सकती है, और फिर वहां पर बने लॉन्च पैड से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करा सकती है। तालिबान आए तो सारी जेलें खुल गई, सारे आतंकी बाहर हैं, और इनमें से बहुत सारे आतंकी तालिबान के सहयोगी हैं या अलग अलग विचारधारा के, पर सबका एक कॉमन एलिमेंट है, जिहाद। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस क्या प्रयास करेगी? पूरा प्रयास करेगी इनको इनकरेज करने का कि जाओ कश्मीर में जाओ, वहां नया जिहाद है, वहां काफिर है, इनको मारो। ISI की ये साजिश वाकई हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करने वाली है, बॉर्डर पर तैनात सेना को सावधान करने वाली है, चौकन्ना करने वाली है। वैसे भारत को अपने पड़ोस में पनप रहे खुरासान के इस खतरे का अंदेशा पहले से ही था, और इसीलिए भारत ने 19 अगस्त को दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी UNSC से पाकिस्तान और खुरासान दोनों पर एक साथ हमला बोला था। In our own immediate neighborhood, ISIL Khorasan has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. This should be taken seriously. भारत ने तब हक्कानी नेटवर्क की बढ़ती आतंकी गतिविधियों की ओर भी दुनिया का ध्यान खींचा था। उसी हक्कानी नेटवर्क को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था, जिसका सरगना अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी आज तालिबान की सरकार में गृह मंत्री बन चुका है, और उसके न सिर्फ ISI से करीबी रिश्ते हैं बल्कि इस्लामिक स्टेट खुरासान से भी गहरे संबंध हैं।
इसी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने काबुल एयरपोर्ट को दहलाया था और अब माना जा रहा है कि जेल से रिहा इसी खूंखार आतंकी संगठन आईएसआई खुरासान के आतंकियों का इस्तेमाल पाकिस्तान की आईएसआई भारत के खिलाफ हमलों के लिए कर सकती है और इस साजिश में जैश और लश्कर के उन आतंकियों को भी शामिल कर सकती है जो तालिबान की तरफ से लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजे गए थे और जब वापस लौटे तो न सिर्फ आधुनिक हथियारों से लैस थे बल्कि पीओके में रैली निकालकर काबुल में जीत का जश्न भी मनाया था, जिसके बाद सीआरपीएफ के डीजी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दी थी। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास जो हथियार हैं उससे नहीं लड़ा जा सकता। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन हथियार आ जाएंगे तो हमारे हथियार बेकार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कश्मीर में आतंक का प्लान वाया अफगानिस्तान पर सतर्क सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं है बल्कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत तक पाकिस्तान, तालिबान और खुरासान की इस तिकड़ी को कुछ दिन पहले ही सख्त लहजे में चेतावनी दे चुके हैं, जिसके बाद अब ये बात पाकिस्तान को समझनी है कि उसे शांति से रहना है या साजिश रचकर अपनी बर्बादी बुलाना है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिशों के बारे में भारतीय एजेंसियों को कई और भी नई जानकारियां हासिल हुई हैं। केरल के करीब 25 युवक अफगानिस्तान गए थे। अफगान जाकर आईएसकेपी के आतंकवादी बन गए। आईएसकेपी के कमांडर मुनशिब ने ब्रेन वॉश कर दिया। अफगान पाक बॉर्डर पर मौजूद है, ये रिपोर्ट के हवाले से खबर है। कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर सक्रिय भी है काफी मुनशिब। आईएसआई के इशारे पर संदिग्ध युवकों को ट्रेनिंग देता है। तो वहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके के टेरर कैंप में अफगान आतंकी नजर आए हैं। पीओके के कैंप में पश्तून बोलने वाले आतंकवादी मौजूद हैं जो कि पश्तून बोलते हैं। पीओके के कैंप्स में पीओके के रास्ते घुसपैठ करवाने की फिराक में लगातार आईएसआई Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.